ग्रूमिंग इस शब्द के वैसे तो कई मायने निकलते हैं। ग्रूमिंग का मतलब किसी शख्स को किसी खास उद्देश्य के लिए तैयार करना होता है, लेकिन मौजूदा घटनाओं और हालातों में जब इस शब्द को ब्रिटेन से जोड़कर देखा जाता है तो इसका मतलब होता है कोई शख्स जब किसी बच्ची या बच्चे के साथ यौन शोषण करने के इरादे से उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है। और जब इस शब्द को इंडिया यानी कि भारत से जोड़ा जाता है तो इसके मायने ही बदल जाते हैं, क्योंकि भारत में इसे सजना और संवरना समझते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम ग्रूमिंग पर इतना फोकस क्यों कर रहे हैं। दरअसल विदेश में ग्रूमिंग गैंग का एक बहुत बड़ा नेक्सस है। खास तौर पर ब्रिटेन में इस गैंग का इतना बड़ा नेटवर्क है कि आंकड़े सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। ये गैंग कई घिनौनी वारदातों को बेखौफ होकर अंजाम देता है। ऐसा नहीं है कि वहां पब्लिक इन सब चीजों के बारे में नहीं जानती। आप यकीन नहीं करेंगे कि आम जनता से लेकर सोशल एक्टिविस्ट से लेकर पॉलिटिकल लोग तक इस गैंग और इसके टारगेट के बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी राजनीतिक दबाव के चलते चुप रहते हैं। जब ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उस दौरान उन्होंने बाकायदा इस गैंग के खिलाफ एक टास्क फोर्स का भी गठन किया था। अब आपको बताते हैं कि ये ग्रूमिंग गैंग होता क्या है और ये कैसे काम करता है। ग्रूमिंग गैंग नाबालिग या कम उम्र की लड़कियों और लड़कों को अपना टारगेट बनाता है। सबसे पहले वो उनका ब्रेन वॉश करता है, फिर यौन शोषण करने के लिए उन्हें तैयार करता है। जब लड़कियां तैयार हो जाती है तो उन नाबालिग लड़कियों को लग्जरी लाइफ का झांसा दिया जाता है, फिर उन्हें नशे की लत डाली जाती है। पब, क्लब, डिस्को, महंगे रेस्टोरेंट, होटल में उन्हें ले जाया जाता है। जब लड़की उन लोगों के जाल में बुरी तरीके से फंस जाती है तब ये लोग उन लड़कियों पर मानसिक दबाव डालते हैं और उन्हें अपनी पहचान बदलने के लिए मजबूर करते हैं। आंकड़ों की बात करें तो ब्रिटेन में अकेले 2018-19 में नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण की 19,000 घटनाएं दर्ज हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस गैंग के पीछे कौन है। दरअसल कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन गैंग के पीछे पाकिस्तानी मुल्क के लोगों को सबसे बड़ी वजह बताया गया है, जो धर्म से तो मुस्लिम है लेकिन ब्रिटेन में रहते हैं। आगे बात करेंगे कि ये ग्रूमिंग गैंग काम कैसे करता है। करीब 4 से 5 लोगों का एक ग्रुप होता है जो किसी नाबालिग को अपना टारगेट बनाता है। स्कूल से लेकर घर तक ये गैंग उसका पीछा करता है। रैकी करने के बाद ये उस बच्ची से दोस्ती करते हैं, फिर धीरे धीरे लग्जरी लाइफ का झांसा देकर उसके साथ पार्टी करते हैं। जब लड़की जाल में फंस जाती है तो उनमें से कोई एक लड़का उस लड़की को प्रपोज करता है, उससे इमोशनली अटैच होता है और फिर वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। इस दौरान उस लड़की का दूसरे लोग वीडियो बना लेते हैं, उसे ब्लैकमेल किया जाता है और फिर उसके साथ बाकी लोग भी एक के बाद एक रेप करते हैं। यहाँ तक कि कुछ मामलों में तो उन लड़कियों की तस्करी तक की जाती है। ये कल्चर भारत में भी काफी सालों से एक्टिव है। भारत में लोग इसे ग्रूमिंग गैंग के नाम से नहीं जानते क्योंकि भारत में इस गैंग को लव जिहाद कहा जाता है। उसमें भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। ज्यादातर मामलों में नाबालिग और जस्ट बालिग हुई लड़कियों को अपना टारगेट बनाया जाता है, फिर इमोशनली अटैच होकर या फिर शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं। उसके बाद उस पर मानसिक दबाव बनाया जाता है, उसे धर्म परिवर्तन के लिए बोला जाता है। भारत में ग्रूमिंग गैंग के कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनके बारे में आप जानते भी हैं। अजमेर 1992 स्कैंडल, द केरला स्टोरी और भी न जाने ऐसे कितने ही मामले हैं जिनमें से कुछ अब तक सामने नहीं आए हैं। भारत में लव जिहाद को लेकर कानून तो बने हैं लेकिन वो इतने प्रभावशाली नहीं है। लेकिन यूपी सरकार ने लव जिहाद को लेकर बिल विधानसभा में पेश किया था, जिसमें पुराने बिल में संशोधन करके कुछ कड़े फैसले लिए गए थे। हमारा तो मानना है कि यूपी की तरह बाकी राज्यों में भी लव जिहाद को लेकर कड़े से कड़े कानून बनने चाहिए ताकि हम अपनी बच्चियों को एक सुरक्षित माहौल दे सके। ब्यूरो रिपोर्ट्स, लोकल पत्रकार।